हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। आज का हमारा टॉपिक है 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। इन्हें फेमिनिस्ट वेव्स भी कहते हैं। ये जो है जेंडर स्टडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपको आईआर में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसके अलावा जनरल सब्जेक्ट्स में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और सब्जेक्ट से हटकर वैसे भी आपको एज अ जनरल नॉलेज भी फेमिनिस्ट वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में हमारे जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ 3 वेव्स के ये हैं क्या। इसके अलावा उनकी कंपैरेटिव एनालिसिस है 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की, कि उनमें क्या क्या फ़र्क था, क्या क्या एलिमेंट्स थे और कौन कौन सी चीज़ें उन्हें एक दूसरे से जुदा करती हैं। ठीक है, ये शॉर्ट सा लेक्चर होगा यहाँ तक। इसके बाद डिटेल लेक्चर होगा। जो लोग जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे और ये टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, ये इसकी सारी बातें प्रिपरेशन करेंगे, तो उनके लिए ये बाकी का पोर्शन इंतहाई लाजमी है। फर्स्ट वेव देखेंगे, फर्स्ट वेव का ओरिजिन एंड बैकग्राउंड देखेंगे, फिर इसके की फीचर्स देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। सेकंड वेव भी इसी तरह उसका ओरिजिन और बैकग्राउंड देखेंगे, की फीचर्स देखेंगे और उसके अलावा माइलस्टोन अचीवमेंट्स देखेंगे। उसके एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सेकंड वेव कौन से माइलस्टोन्स अचीव किए। ठीक है, थर्ड वेव देखेंगे, थर्ड वेव का ओरिजिन एंड बैकग्राउंड, की फीचर्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट वक्त के साथ साथ जैसे उजागर होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, अचीवमेंट्स देखेंगे और लीगल विक्ट्रीज देखेंगे। ठीक हो गया, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है उसमें द टर्म इज यूज टू रेफर टू द लेट 19th century एंड अर्ली 20th century feminist movements that were concerned, although not exclusively, with gaining equal rights for women, particularly the right of suffrage. ये जो लेट 19th century और अर्ली 20th century के जो फेमिनिस्ट थी, ख़वातीन थी उस टाइम की, उनका मेन जो फोकस था डेट वाज अबाउट दी अटेनिंग द राइट ऑफ सफरेज, मतलब टू गेट दी राइट टू वोट। ठीक है, ये इसका मेन फोकस था। फर्स्ट वे में आप देखें राइट टू वोट इसका मेन फोकस था। ठीक है, सेकंड वे में क्या था? The wave refers to the resurgence of feminist activities in the late 1960s and 1970s. ये अर्ली 20th सेंचुरी थी फर्स्ट वेव, और सेकंड क्या थी 1960 to 70s में, when protest again centered around women's inequality, although this time not only in terms of women's lack of equal political rights but the areas of family, sexuality and work. ठीक है, ये देखें, पहले में सफरेज आता है, दूसरे में इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी इन द फील्ड ऑफ फैमिली, सेक्सुअलिटी और वर्क में। ठीक है, कि आप काम पर पहले उन्होंने वोट मांगा, वोट का हक मांगा, उसके बाद उन्होंने काम पर भी इक्वल राइट्स मांगे। ठीक हो गया। थर्ड वेव में क्या हुआ? थर्ड वेव इट इज़ कंसर्न विद वुमेन्स सेक्सुअल फ्रीडम, इंक्लूजन ऑफ जेंडर्ड फीमेल्स, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन ऑफ वुमेन ऑफ कलर, जो ब्लैक वुमेन थी उनको भी इंक्लूड किया, एंड वुमेन फ्रॉम ऑल अदर कल्चर्स, प्लस द इश्यूज सराउंडिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वेव। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वेव की जो इश्यूज थे वो भी इसमें ऐड कर दिए गए। ठीक है, इस मतलब ये इट वाज मोर डाइवर्स। ठीक है, इसमें वुमेन ऑफ कलर को भी ऐड किया। ठीक है, इसके अलावा इसमें LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर को भी ऐड कर दिया। इसमें मी टू है, हैशटैग मी टू। ठीक है, ये हम आगे लेक्चर में डिटेल में इन चीज़ें देखेंगे कि मतलब इसमें ट्रांसजेंडर राइट्स, राइट टू अबॉर्शन के जो राइट्स हैं, इसके अलावा लेस्बियन, गे, इसकी भी राइट्स की बात इसमें की गई। ठीक है, अब कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ आते हैं जो कि इन तीनों वेव्स में है। ठीक है, फर्स्ट वेव में आप देखते हैं तो सफरेज की राइट्स है, सेकंड वेव में इक्वल पे के, और थर्ड वेव में पेट्रियार्की के खिलाफ। ठीक है, फर्स्ट वेव में क्या हुआ? 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। इसमें फोकस मेनली ऑन सफरेज अलॉन्गसाइड अदर लीगल राइट्स। ठीक है, ये पॉलिटिकल और लीगल राइट्स की बात करते हैं। मोस्टली एक्टिव इन UK, कनाडा एंड USA। ये फर्स्ट वेव की बात हो रही है। उसके अलावा मूवमेंट सक्सीडेड इन गेनिंग वुमेन द राइट टू वोट एंड अदर लीगल लिबर्टीज़। ठीक है, वोट का राइट लिया। UK, कनाडा और USA में था लीगल राइट्स और सफरेज की बात हुई अर्ली 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी में थी। ठीक है, सेकंड वेव बात करती है इक्वल पे की। ठीक है, इक्वल पे की बात करती है, बिगैन इन US देन स्प्रेड टू यूरोप एंड एशिया। ठीक है, फोकस्ड मेनली ऑन सेक्चुअलिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड दी वेज गैप। ठीक है, मींस जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं और वेज गैप, मतलब जो वुमेन और वर्क है कि ख़वातीन को कम सैलरी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन, इसकी बात थी। और मूवमेंट सक्सीडेड इन सिक्योरिंग कैरियर ऑप्शंस फॉर वुमेन एंड मैन। ठीक है, पहली में वोटिंग राइट्स और सेकंड में कैरियर ऑप्शंस इसमें जीती गई। ठीक है, वेज राइट की बात हो रही है। थर्ड वेव किसकी बात कर रही है? थर्ड वेव बात करती है पेट्रियार्की की। फाइट्स फॉर इक्वलिटी बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फीमेल विक्टिम्स ऑफ जेंडर न्यूट्रल इश्यूज। ठीक है, देखें ये थोड़ा सा डाइवर्स इशू आ गया। मोस्टली ऑन ट्विटर एंड फेसबुक, मोस्टली मिडिल एंड अपर क्लास इन US। ठीक है, रिजेक्ट्स लेबलिंग बाय अडॉप्टिंग लेबल्स एंड आइडेंटिटीज, एवरीथिंग इज द पेट्रियार्कीज फॉल्ट, आल्सो रेप कल्चर। ठीक है, ये रेप कल्चर की भी बात करता है।
जेंडर न्यूट्रल इश्यूज़ की बात करते हैं। ट्विटर और फेसबुक और ऑनलाइन जो फोरम्स है उस पर ये ज़्यादा ये वेव चली। इसके अलावा पेट्रियार्की के अगेंस्ट चलता है, ठीक है। तो इनकी डिटेल्स देखते हैं क्या बात हो रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास ले सकते हैं, अपने पास नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप डिटेल में देखते हैं जी। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म ये चली 18 स्पेसिफिकली फ्रॉम 1848 टू 1920, ठीक है। ओरिजिन एंड बैकग्राउंड, इट हैज़ always been an age-old stereotype that women are weak and need to be protected and guided by men. It was also believed that men are intellectually superior to women, ठीक है। हमेशा से ये conception थी कि women are weak और men are superior to women, ठीक है। Its foundation can be traced back to the Enlightenment doctrine of human rights, especially as expressed in Declaration of Rights of Men and of Citizen 1789 जो यूएस में ये बात की गई। इसकी बैकग्राउंड है ये देखें आप। ये जो प्रोटेस्ट कर रही है न्यूयॉर्क सिटी में, वुमेन हैव नो वोट एट ऑल, मिस्टर प्रेसिडेंट हाउ लॉन्ग मस्ट वुमेन वेट फॉर लिबर्टी। ये जो उन्होंने वोटिंग या सफरेज राइट की जो बात की थी, ये उसके बैनर्स उठाए हुए हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखते हैं फर्स्ट वेव किसकी बात करता है। द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म इमर्ज आउट ऑफ एन एनवायरनमेंट ऑफ अर्बन इंडस्ट्रियलिज्म एंड लिबरल सोशलिस्ट पॉलिटिक्स। द वेव फॉर्मली बिगेन एट द सेनेका फॉल्स कन्वेंशन इन 1848, ठीक है। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन को आपने याद रखना है, ये इसका फर्स्ट गैदरिंग थी। व्हेन 300 men and women rallied to the cause of equality for women, where the Declaration of Sentiment of Women was passed. It regarded both men and women equal and to offer women the same political rights as men, ठीक है। सेनेका फॉल कन्वेंशन 1848 को याद रखना। इसके अलावा उनकी 300 प्लस मैन और वुमेन इकट्ठे हुए और उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की बात की, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? डिमांडेड फुल सिटीजनशिप लाइक मैन, legal and political rights. The overall goal was to improve the legal position for women, in particular to gain right to vote, ठीक है हो गया। राइट टू वोट की बात दोबारा आ गई है यहाँ पर। इसके बाद जी सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था जी? दी मेन कंसर्न वाज एजुकेशन, मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट एंड द प्लाइट ऑफ सिंगल वाइट मिडिल क्लास वुमेन, ठीक है। ये वाइट वुमेन की ही बात थी क्योंकि वुमेन ऑफ कलर इसमें ऐड की नहीं थी उस टाइम तक। द गोल ऑफ दिस वे वाज टू ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन विद अ फोकस ऑन सफरेज, ठीक है। मेन फोकस सफरेज ही है। की फीचर्स क्या है जी इसके? डिस्क्रिमिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन इशू वाज डिस्क्रिमिनेशन एंड फेमिनिस्ट फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन लीगल एंड पॉलिटिकल टू वुमेन एंड नॉट ऑन द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन से लीगल या पॉलिटिकल उनको ख़त्म करने की बात की। एमेंसिपेशन की बात है जी। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन वाज सीन एज द सॉल्यूशन, ठीक है, कि जब डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगी तो हमें हमारा राइट मिल जाएगा। इक्वालिटी की बात है। फर्स्ट वे फेमिनिस्ट डिमांडेड इक्वालिटी फॉर वुमेन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। दीज फेमिनिस्ट वर आल्सो नोन एज इजलिटेरियन फेमिनिस्ट, ठीक है। बात तो सफरेज की थी लेकिन इसके अलावा वो मज़ीद भी डिमांड्स कर रही थी। अब सेकंड वेव जब आती है तो इसमें ज़्यादा चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, ज़्यादा डिमांड्स बढ़ती हैं क्योंकि अब इनको वोटिंग राइट्स तो मिल गया लेकिन अब मज़ीद डाइवर्स किस्म की उनकी डिमांड्स हैं, ठीक है। 1960 टू 1990 तक की ये बात है जी। द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, उन्होंने कहा जो हमारा इशू है डेट इज़ पॉलिटिकल, डेट इज़ कलेक्टिव इशू, दैट्स व्हाई इट इज़ पॉलिटिकल, ठीक है। ओरिजिन एंड बैकग्राउंड इसका क्या है जी? फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट बिलीव दैट एक्वायरिंग लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स वुड ग्रेजुअली प्रोवाइड सोशल, educational and economic equality. They achieved the right to vote but couldn't get equality in social and economic arena. फर्स्ट वेव में उनकी डिमांड सफरेज या वोटिंग थी। उन्होंने कहा कि हमें वोटिंग राइट्स हम मिल गए तो हम इक्वल हो जाएंगे, हम इक्वल हुए तो हमारे सारे जो सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो हल हो जाएंगे या एजुकेशनल भी, लेकिन वो नहीं हुए। उनको इक्वल पेज नहीं मिलती थी, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती थी। डेट्स वाई दे स्टार्टेड अनदर वेव इन 1960s, ठीक हो गया। तो उसके बाद जी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीमेल्स वाज लिमिटेड। दे वर कंसिडर्ड टू बी केयरिंग एंड नर्चरिंग, सो दे वर गिवन रोल्स इन नर्सिंग एंड टीचिंग। वुमेन वर प्रोवाइडेड विद एक्सेस टू एजुकेशन। वुमेन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ओपन बट द सब्जेक्ट्स फॉर देम वर लिमिटेड, ठीक है। इट इज़ अंडरस्टूड एज दी वुमेन वर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल्स इन द सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सो द नीड ऑफ अनदर मूवमेंट वाज फेल्ट। एज अ रिजल्ट सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्टेड, ठीक है। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि वो उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे, डेट्स वाई दे स्टार्टेड अनदर वेव, ठीक है। ये उसके पम्फलेट्स हैं जी। सेफ लीगल अबॉर्शन ऑल वुमेन वांट, ठीक है। इक्वल राइट्स एंड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन और पे ग्रेडिंग्स वगैरह, ये जो इनकी मेन डिमांड्स थी। इसके अलावा जी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन क्या है सेकंड वेव की? सेकंड वेव फेमिनिज्म बिगेन इन 1960s इन यूएस, स्प्रेड इन यूएस, लास्टेड टिल 1980s. It later became worldwide movement, strong in Europe and parts of Asia, Turkey and Israel. First wave gave belief of success through protest and public awareness. Second wave initiated in 1960s in US instantly spread to whole West, ठीक है।
women realized getting equal opportunity but still no basic rights। ठीक है, यूएस से स्टार्ट हुई, एशिया में आई, यूरोप में भी गई, 1960s में ये स्टार्ट हुई। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई। ठीक है, की फीचर्स क्या थी जी? ऑपरेशन, मतलब दबा देना। वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मेल डोमिनेंस एंड ऑपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन वुमेन कंस्टिट्यूट अ यूनाइटेड ग्रुप और सोशल क्लास और सिस्टर। ठीक है, उन्होंने मुतहद होकर जो उनका कलेक्टिव इस्तेसाल था उसके खिलाफ उन्होंने एक ग्रुप स्टार्ट किया। सोशल क्लास भी बोल सकते हैं उसे, सिस्टरहुड भी बोल सकते हैं। सेकंड था जी लिबरेशन। वुमेन ऑपरेशन will end only through their liberation. No laws and social reforms can work, and only a revolution can resolve women's issue. Second wave therefore turns into women's liberation movement, demanding end of patriarchal values and institution। ठीक है, कि हम मुत्तहिद होंगे तो तब हमें हमारे राइट्स मिलेंगे। इसके अलावा उनकी वुमेन लिबरेशन मूवमेंट ये बन गई थी। ठीक हो गया। थर्ड था जी डिफरेंस। अनलाइक द इक्वालिटी अप्रोच इन फर्स्ट वेव, हियर रेडिकल फेमिनिस्ट स्ट्रेस ऑन difference approach which has two dimensions. First, women cannot be accommodated in society which is based on principles made by men। उन्होंने कहा कि जो जब कानून मर्द बनाएगा तो औरत उसमें इक्वली एकोमोडेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो सुपीरियरिटी की पोजीशन पर रहेगा और वुमेन हमेशा ऑप्रेस्ड रहेगी। ठीक है, दीज वर दी मेन एलिमेंट्स ऑफ सेकंड वेव। अब माइलस्टोन अचीवमेंट्स क्या हैं? इसके मुकाबले इसके बुनियाद पर उन्होंने प्रोटेस्ट किए, डिमांड्स किए की, और उनकी माइलस्टोन अचीवमेंट्स उन्हें मिली। वो क्या थी? सेकंड वेव फेमिनिज्म ग्रीव एंड रिजल्टेड इन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पिलर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। This wave opened way for women in non-traditional professions such as scientific research, engineering and architecture, which were never open for women before। ठीक है, मतलब उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई डिफरेंट मॉड्यूल्स में। फिर women recruited in US Army and NASA and such as Katherine Johnson. Similarly, women who were allowed in universities led to a change in the institution towards women एजुकेशन। ठीक है, मतलब उनको साइंस में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में, नासा जो आपकी खलाई इदारा है उसमें। फिर इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में वुमेन एजुकेशन के हवाले से भी ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली और लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस दी गई। ठीक है, पहली जो वेव थी उसके एंड पर सफरेज राइट्स मिले, दूसरी पर उनको अवेयरनेस मिली। ठीक है, थर्ड वेव क्या थी? ट्रांसवर्सल पॉलिटिक्स, मतलब अब ये ज़्यादा इंक्लूड हो रही हैं, डाइवर्सिटी आ रही है इसमें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जी? बिगिनिंग इन 1990s आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म बिगेन विद अ मिक्सचर ऑफ डिसग्रंटल्ड एंड अनश्योर फेमिनिस्ट्स एंड feminists born into a world where feminism had always existed. And third wave feminism has its roots in disappointments and conflicts which brought the second wave to a halt। ठीक है, जो कि disappointments at the end of second wave भी हुई थी, वहीं उन्हीं चीज़ों को वहीं से आगे ये थर्ड वेव स्टार्ट होती है, और लोगों को पहले से पता था कि वेव्स मौजूद हैं। ये इनकी प्रोटेस्ट हैं जी। माय बॉडी माय राइट्स, जैसे पाकिस्तान में भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसी की बुनियाद पे इसकी इंटरप्रिटेशन है। दिस इज़ व्हाट अ फेमिनिस्ट लुक्स लाइक। ये देखें, इसका में LGBT जो कलर्स आपको नज़र आएंगे, डिफरेंट कलर्स यूज़ हो रहे हैं। न्यू कॉन्सेप्ट इन थर्ड वेव क्या है? Second wave problem was women was a group didn't represent the common interest of all women, as women of different race, caste and color were experiences different kind of problems on the basis of their context। जब उन्होंने सिस्टरहुड की बात की तो वो स्पेसिफिकली किसी एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी, उनकी जॉइंट प्रॉब्लम्स और जॉइंट डिमांड्स थी। लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने? डिफरेंट रेस, कास्ट और कलर्स को इंक्लूड किया कि हर इलाके की जो औरत है उसके अपने मसाइल हैं। ठीक है, और किसी खास कम्युनिटी की औरत सब लोगों के मसाइल की डिमांड नहीं कर सकती, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। थस फोकस ऑन यूनिवर्सल कैटेगरी, डिस्क्रिमिनेशन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अलोन बट रेस, कलर, कास्ट एंड क्लास एज वेल। ठीक है, की फीचर्स ऑफ थर्ड वेव क्या थे जी? नॉन यूनिवर्सलिस्ट, रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन, नो जनरलाइजेशन ऑफ अप्रोच एंड रिजेक्शन ऑफ बाइनरी कैटेगरीज ऑफ मेन वुमेन, सेक्स, जेंडर और मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ठीक है, कि नो जनरलाइजेशन ऑफ अप्रोच एंड रिजेक्शन ऑफ बाइनरी कैटेगरीज। इंटरसेक्शनैलिटी देख रहे हैं जी। वुमेन्स कंडीशन इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन जेंडर बट ऑन अ myriad ऑफ फैक्टर्स ऑफ रेस, क्लास, एथनिसिटी एंड कलर विच इंटरसेक्ट एंड कलेक्टिवली डिटरमिन द प्लाइट ऑफ वुमेन। ठीक है, ये दोबारा वही बात रिपीट हो रही है कि इसकी जो मल्टीपोरल और मल्टी डायमेंशनल इश्यूज़ हैं डिफरेंट एथनिसिटीज़ से, क्लास और रेस और कलर से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों के। ठीक है, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस। ठीक है,
Thus, a single culture can never determine the true plight of women in another culture without experiencing it. For example, Western women cannot effectively determine problems of third world women. Therefore, the cultural studies must be adopted to address the problems of women in different cultures. ठीक है, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि आप वेस्टर्न वुमेन है उसके अपने मसाइल हैं, एशिया की वुमेन के अपने मसाइल हैं, अफ्रीका की वुमेन और या नॉर्थ अमेरिका की वुमेन की अपने मसाइल हैं. प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी, बीइंग डिफरेंट डजंट मीन बीइंग इब्नॉर्मल एंड डाइवर्स वॉइस एंड पोजीशन मस्ट बी एक्सेप्टेड. ठीक है, कि अगर कोई आपसे मुख्तलिफ है तो डजंट मीन कि वो ही इज़ इब्नॉर्मल, ही इज़ डाइवर्स. ठीक है. मेजर अचीवमेंट्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म क्या थी जी? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म इमर्ज. For example, black feminism and post-colonial feminism. The core ideas of feminism before represented white women only, and these new feminist approach endeavored to explain the political, cultural, economic plight of non-white women as well. ठीक है, diversity आ गई इसमें. Weakening of feminist politics क्या थी जी? Unity approach of women being a single category was rejected and alliance approach of diversification was adopted. No women sisterhood but women solidarity and no compromise on individual identities. जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ हैं उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन कोई एक क्लास आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगी. सबके अपने मसाइल हैं, सब उसमें इंक्लूडेड हैं. कोई भी अपना मसला बताएगा तो वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा. तो इसी तरह आपकी आवाज़ ज़्यादा आगे पहुंच सकती है. ठीक है. राइज ऑफ LGBT मीन लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर. As a result of inclusion of diversified and pluralistic identities to feminism, the issues and rights of LGBTs started to get prominence in feminist arena. ठीक है, ये जो LGBT राइट्स हैं ये थर्ड वेव ऑनवर्ड स्टार्ट हुए. ठीक है, ये इससे पहले सेकंड वेव में आपको नज़र नहीं आएंगे. ठीक है. मी टू की जो पहले मैं स्टार्ट में बात कर चुका हूँ, मी टू एक मूवमेंट है कि वुमेन हु हैव इंड्योर्ड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, और सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, वो अपनी स्टोरीज़ बता रही थी. ठीक है, ये मीटू मूवमेंट है कि मैंने भी ये मसाइल झेले हैं अपनी लाइफ में ऑन वट एवर कंडीशन और सिचुएशन. ठीक है, ये भी इसका एक एलिमेंट बन गया. लीगल विक्ट्रीज इसकी बुनियाद पर जीती थर्ड वेव की एंड पर. जैसे फर्स्ट वेव की एंड पर सफरेज राइट्स थे, सेकंड वेव की एंड पर उन्होंने अपने डिफरेंट वेजेस और सैलरी या वुमेन एंड वर्क प्लेस के जो राइट्स थे वो अटेन किए. और थर्ड वेव की एंड पर लीगल विक्ट्रीज हुई. वो क्या थी? इन 1991 अपॉर्चुनिटी 2000 was launched in UK for providing more opportunities to men to women. 1992 year of women. ठीक है, इसे एक ईयर ऑफ वुमेन बनाएगा. 1992 4 वुमेन एंटर्ड US सेनेट. ठीक है, जो कि इससे पहले नहीं था 1992 में. ठीक है. 1993 फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट मिला गया. ठीक है, मेडिकल लीव जो मेटर्निटी लीव होगी या बाकी मेडिकल लीव्स थी वो दुनिया भर में इंट्रोड्यूस करवाई गई. ठीक है, जो कि पाकिस्तान एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री इसमें भी मौजूद हैं. 1994 में मैरिटल रेप वाज डिक्लेयर इलीगल. ठीक है. 1994 में क्या हुआ? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट इन US वाज पास्ड. 1995 में क्या हुआ जी? 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन बाय UN की गई. ठीक है, ये आपको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं कि कैसे औरत को इसमें प्रोटेक्ट किया फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन. ठीक है, अगर वो वर्क प्लेस पे है तो उसको मेडिकल लीव दी जाए, और उसको इसके अलावा उसको असम्बलीज़ में भी ऐड कर दी गई, US सेनेट वगैरह में. उसके अलावा उसकी प्रोटेक्शन दी गई हर पॉसिबल डायमेंशन से. ठीक है, तो आप देखें जो तीनों वेव्स हैं उनके एंड पर कुछ ना कुछ राइट्स वुमेन को मिले. अब जिस बंदे को वुमेन राइट्स के बारे में पता नहीं या इन मूवमेंट्स के बारे में पता नहीं, ही कैन क्रिटिसाइज दीज मूवमेंट्स सिंपली. मगर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में ये वाली चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड हैं. अब आप लोग अगर जब जो लोग जेंडर स्टडी के स्टूडेंट्स हैं वो इन तमाम जो मैंने टॉपिक डिटेल में बताए इनको अपने पास नोट्स बनाएं और बुलेट फॉर्म में लिखें, तो ये आपको बहुत काम आएगा. इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इन वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पे लेक्चर तैयार करने के लिए. ठीक है, तो बाकी कंपैरेटिव एनालिसिस है उसका स्क्रीनशॉट ले अपने पास, उसको याद रखें और स्टार्ट में डेफिनेशंस को भी याद रखें. तो उम्मीद है आपको ये काम करेगा और आपको हेल्प आउट करेगा. ठीक है, तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.